आधी हकीकत आधा फसाना। आज हम आपको परियों की कहानी सुनाने जा रहे हैं। वैसी नहीं जैसी बचपन में सुनी थी, बल्कि परियों की एक ऐसी कहानी जिसकी हकीकत आपको चौंका देगी। ये कहानी जुड़ी है उत्तराखंड के पर्वत से, जिसे बाकायदा सरकारी दस्तावेजों में भी परियों का देश कहा जाता है। वो भी इसलिए क्योंकि उस पर्वत पर हर रात अप्सराओं के आने का दावा होता है। ये दावा हवा हवाई नहीं है, बल्कि उस पर्वत के आसपास हजारों लोग हैं जिन्होंने उन अप्सराओं को अपनी आंखों से देखा है। हो सकता है ये लोगों का अंधविश्वास हो, कोई भ्रम हो, लेकिन जब आधी हकीकत आधा फसाना की टीम वहां पहुंची, उस पर्वत पर रात बिताई, तो लाजवाब रह गए। तो चलिए आज देवभूमि के उस परीलोक की पड़ताल करते हैं। हम एक ऐसे दावे का सच पता लगाने निकले थे जो इससे पहले हमने कभी नहीं सुना था, जिसके वजूद पर हमें रत्ती भर भी यकीन नहीं था। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और आज मैं आपको एक बड़ी मजेदार कहानी सुनाने वाला हूं। अब आप सोचेंगे कि कहानी तो हम दादी नानी से सुना करते थे। वेल, हमारी ये कहानी भी दादी नानी के किस्सों जैसी ही मजेदार है। इसमें अप्सराएं हैं, इसमें राक्षस हैं और कुछ ऐसे किस्से भी हैं जिसमें लोग गायब हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग लगा? वेल, हमको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी है, इसीलिए हमने अपना सफर शुरू किया है दिल्ली से उत्तराखंड के न्यू टिहरी के लिए। जमीन से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर खैट पर्वत की चोटी हमारे सामने थी, लेकिन उस शिखर तक पहुंचना आसान काम नहीं था। लोगों ने बताया कि कुछ देर के सड़क मार्ग के बाद खैट पर्वत की तलहटी का गांव आखिरी गांव मिलेगा और उसी गांव से खैट पर्वत की सीधी और मुश्किल चढ़ाई शुरू होगी। तो दिल्ली से 400 किलोमीटर का सफर तय कर आखिरकार हम चौंदाना गांव पहुंच चुके हैं, यानी वो जगह जहां से पैदल रास्ता शुरू होता है। थोड़ा सा दूर और रोड मुझको दिख रहा है वैसे, लेकिन यहाँ बोर्ड कहता है कि यहाँ से 5 किलोमीटर का रास्ता है परियों के देश के लिए, यानी कि खैट पर्वत के लिए, यानी अप्सराओं की उस रहस्यमय दुनिया के लिए जिसके बारे में कहानियाँ हमने दिल्ली में सुनी, इंटरनेट पर पढ़ा, लोगों से बातचीत की और आखिरकार चौंदाना गांव पहुंच चुके हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर का रास्ता है। मुश्किल सफ़र होगा, जाहिर है, पैदल का। अभी मुझे पता नहीं कि आगे तक हम कितना जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं और जहाँ तक जा सकेंगे वहाँ तक आपको भी लेकर चलेंगे। जय दुर्गा माता की। क्या बात है। हमें अगले 5 घंटे इन कच्चे रास्तों पर ही चलना था। पता चला कि कुछ देर बाद हम रिहायशी इलाके से भी दूर हो जाएंगे और आगे का रास्ता हमें घनघोर वीराने के बीच ही तय करना होगा। तो जहाँ हमारे लिए चढ़ना मुश्किल है, वहाँ ये देखिए कि पहाड़ के बच्चे हैं और इनफैक्ट स्कूल से लौट रहे हैं, लेकिन हमारी भी हेल्प कर रहे हैं रास्ते में सामान लेके साथ साथ चलने में। और एक एक कदम भारी है क्योंकि हम एक्लिमेटाइज नहीं है, हमें इस वेदर की, इस आबो हवा की आदत नहीं है, बट दीज पीपल नो दैट, और ये लोग आसानी से उस काम को अंजाम दे पा रहे हैं। चलिए। हम चाहकर भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि खैट पर्वत पर वाकई अप्सराएं रहती हैं। ये बात हजम नहीं हो रही थी कि यहाँ के लोग अप्सराओं को अपनी आंखों से देख चुके हैं। लेकिन उस पड़ताल से पहले हमें खैट पर्वत की चोटी पर बने उस देवी मंदिर तक जाना था जहां परियों से जुड़े सबसे ज्यादा दावे हुए, और वो मंदिर अब ज्यादा दूर नहीं था। तो फाइनली अब हमारी मंजिल हमारी आंखों के सामने है। 4.5-5 घंटों का लंबा और बेहद थका देने वाला सफ़र हमने तय किया। हर कदम ऐसा लग रहा था कि अब शायद अगला कदम नहीं उठ पाएगा, लेकिन फाइनली हम शिखर पर पहुंच गए हैं। ये मेरी आज तक के जीवन की सबसे मुश्किल चढ़ाई थी। एक भी रास्ता ऐसा नहीं था जो सीधा हो, हर जगह गोल घुमावदार चढ़ान थी। खैर, अब पहुंच गए हैं, तो चलिए यहाँ पर भी चलते हैं मंदिर में फाइनली। आइए।
देवी दुर्गा का यह मंदिर पूरी तरह वीरान था। ऐसा लगा कि कई दिनों से यहां इंसानी कदम पड़े ही न हो। मंदिर के पास ही महादेव शिव की एक विशालकाय प्रतिमा दिखाई दी। ज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट्ट निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडव तनोतु न शिव शिव। खैट पर्वत पर बसी इन अप्सराओं का किस्सा आपने भले पहली बार सुना हो, लेकिन अगर गढ़वाल के इस इलाके में आप आएंगे तो आप जान जाएंगे कि यहाँ का हर आदमी इन अप्सराओं के बारे में, खैट पर्वत के बारे में और इस रहस्य के बारे में जानता है और एक दूसरे को उससे जुड़ी हुई कहानियाँ सुनाता है। अब यहाँ पर लोगों के जहन में ये किस्सा किस कदर पेवस्त है, कितना गहरा उतरा हुआ है, इसका एक अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि भगवान शिव की मूर्ति इस पहाड़ पर लगाई जाती है और उसके नीचे भी लिखा जाता है परियों का देश खैट पर्वत। परियों का देश खैट पर्वत, यानी खैट जो है उसको अगर हम डिफाइन करेंगे, उसको हम किसी चीज़ से समझना चाहेंगे तो वो अप्सराएं हैं। और यहाँ पर हर चीज़ का सीधा सीधा ताल्लुक़ उन अप्सराओं से है और खैट की इन कहानियों का जो सीधा ताल्लुक़ अप्सराओं से है, उसी के सिलसिले में हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। हम काफी देर तक मंदिर के गलियारे में भटकते रहे। सब कुछ सामान्य सा दिखाई दे रहा था, लेकिन हमारे साथ आए गांव के नौजवान अब भी यही दावा कर रहे थे कि शाम होने दीजिए, अप्सराएं आपकी आंखों के सामने होंगी। विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन दावा इतना पुख्ता था कि हमने इसी मंदिर में रात बिताने का फैसला किया। हालांकि इसमें एक पेच भी था, वो ये कि हमारे पास पड़ताल के लिए न कोई उपकरण था न कोई वैज्ञानिक कैमरा। शाम ढलने में अभी वक्त था, इसलिए हमने थोड़ा दिमाग चलाया और संपर्क साधा इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी से, यानी कुछ ऐसे शोधकर्ता जो वैज्ञानिक तरीके से किसी भी अनजान शक्ति का पता लगाते हैं। कुछ घंटों के इंतजार के बाद उस टीम के कुछ सदस्य हमारे पास पहुंच गए। इस तफ्तीश में हमारी मदद करने वाले थे गोविंद, मानव और कुणाल। इस टीम के पास तमाम आधुनिक उपकरण भी थे, ऐसे उपकरण जो ये पता लगाएंगे कि क्या आज की रात खैट पर्वत पर इंसानों के अलावा कोई दूसरी ताकत भी मौजूद है। अगर है तो वो शक्तियां क्या हैं। सूरज डूबने में अभी वक्त था, लेकिन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी थी। कोई मशीनों के जरिए ऊर्जा को माप रहा था, तो कोई अल्ट्रावायलेट कैमरे के जरिए मंदिर के आसपास की तस्वीरें ले रहा था। देखते देखते शाम ढलने लगी, अंधेरा छाने लगा और सदियों पुराने दावे के मुताबिक खैट पर्वत पर अप्सराओं के आने का वक्त करीब आने लगा था। खैट पर्वत जाने से पहले कई चेतावनियां दी गई थी। वहां संगीत नहीं बजाना, चटक रंग के कपड़े नहीं पहनना, ऊंची आवाज में बात नहीं करना और रात 12 बजे के बाद देवी के मंदिर में नहीं रुकना। लेकिन हमारी टीम भी ठान चुकी थी, आज उस पर्वत पर वो आजमाइश होगी जो आज तक नहीं हुई। लेकिन हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इन गुस्ताखियों का अंजाम क्या होने वाला है। फिर दिल में कई सवाल भी थे। क्या आज भी खैट पर्वत पर वो घटनाएं घटेंगी जिनका दावा सदियों से हो रहा है? क्या अप्सराएं वाकई आएंगी? क्या मंदिर के आसपास अपने आप संगीत की धुन बजने लगेगी? फिर हमारी टीम ने इत्मीनान के साथ पड़ताल शुरू की, लेकिन यह जरा भी भनक नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। रात का अंधेरा खैट पर्वत को अपनी आगोश में ले चुका था और हमारी तफ्तीश की शुरुआत हो चुकी थी। तो इस वक्त जो आपके सामने मंदिर है वो खैट पर्वत का सबसे ऊंचा पॉइंट है। खैट पर्वत पर ये माँ दुर्गा का मंदिर है और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने आसपास जितनी भी एक्टिविटी महसूस की है, जो लोगों ने अप्सराओं को देखा है, जब नीचे ढोल वोल बजते हैं, म्यूजिक बजता है, तो रोशनी यहाँ पर नजर आती है।
यहाँ के बारे में हम आया जिस किसी से हम सुन रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर के पास रात के 12 बजे के बाद ये एक्टिविटी होती है, अप्सराएं उतरती हैं आसमान से। तो यही चीज़ हम लोग देखने के लिए आए हैं यहाँ पर और देखते हैं। कोशिश यही है कि 12 बजे आपको वापस इस स्पॉट पर लेकर आऊँ। आप पहचान लीजिए इस जगह को अच्छे से देख लीजिए। 12 बजे जो एग्जैक्ट टाइम होगा उस समय हम वापस यहाँ पर आएंगे एंड यहाँ पर हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। रात के 12 बजने में वक्त था, इसलिए हमारी टीम जंगल की ओर रवाना हो गई। तफ्तीश की शुरुआत हमने रागस देवता के मंदिर से की। गांव के तमाम लोगों ने इसी मंदिर के पास अप्सराओं को देखने का दावा किया था। यह भी कहा गया था कि इस मंदिर के आसपास बांसुरी और ढोल की आवाज सुनते ही रात के वक्त परियां प्रकट हो जाती हैं। पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने मंदिर के आसपास की रीडिंग लेना शुरू किया। एक आधुनिक कैमरे के सहारे मंदिर के हर कोने की तस्वीर ली जाने लगी और उसके बाद शुरू हुआ हमारी पड़ताल का पहला दौर। क्या कोई हमारे आसपास है? पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्य गोविंद ने एक वैज्ञानिक मशीन के सहारे कुछ आवाजों को रिकॉर्ड करना शुरू किया। कोई है हमारे आसपास? अपनी मौजूदगी बताएं, हमसे बात करें। ये एक ऐसी मशीन है जो कुछ ऐसी आवाजों को रिकॉर्ड कर सकती है जिन्हें इंसान कभी नहीं सुन सकता। इस मशीन के जरिए हमसे बात कर सकते हैं आप। जो भी कहना है इसमें आकर के आप कह सकते हैं। हम आपसे बात करना चाहते हैं। लंबी मशक्कत के बाद हमें रिकॉर्डर पर कुछ हलचल जरूर सुनाई दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जिसके जरिए हम किसी नतीजे पर पहुंच सकें। इसलिए हमने एक नया पैंतरा आजमाया। आपने अगर ये एपिसोड ध्यान से देखा हो तो आपने देखा होगा कि लोग बहुत बातें करते हैं कि यहाँ पर कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजाता, यहाँ पर कोई भी चटकीले कपड़े नहीं पहनता, और एक जिक्र होता है बांसुरी का, बार बार जिक्र होता है। जो भी बांसुरी बजाता है वो गायब हो जाता है। अब मुझे बांसुरी बजानी नहीं आती, बट मैं एक अटैम्प्ट कर रहा हूँ। आजकल जाहिर है यूट्यूब सबके पास मौजूद है, तो यूट्यूब पे हम बांसुरी की आवाज़ निकालते हैं, फ्लूट की, और उसको हम यहाँ पर बजाते हैं। मेरे पास स्पीकर्स भी हैं और देखते हैं कि कोई अप्सरा आती है या नहीं। हमने मोबाइल पर बांसुरी की धुन बजानी शुरू की। रात के सन्नाटे में बांसुरी की आवाज दूर तक गूंज रही थी। खैट पर्वत से जुड़ी कहानियों के मुताबिक ये सब कुछ खतरनाक हो सकता था, लेकिन सच की तलाश में हम उस जोखिम के लिए तैयार थे। काफी देर के इंतजार के बाद भी खैट पर्वत पर कोई हरकत दिखाई नहीं दी। पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्य गोविंद कैमरे से मंदिर की तस्वीरें ले रहे थे और तभी हमारे साथ एक अजीबोगरीब घटना घटी। मैं जब यहाँ से आ रहा था तो मुझे लगा किसी ने पुश किया है। पुश किया हाँ आपको जी। ना? आपको धक्का दिया? हाँ जी, मेरे को लगा कि किसी ने पुश किया है और मैं अपने आप को संभाला किसी तरह से। पैरानॉर्मल सोसाइटी के मुताबिक ये घटनाएं अक्सर किसी अनजान एनर्जी की मौजूदगी से भी होती हैं। हालांकि हम अब भी इसे सिर्फ एक इत्तेफाक या कोई वहम मान रहे थे। रात के 12 बजने वाले थे, इसलिए हमने लड़खड़ाते कदमों के साथ खैट पर्वत की चोटी पर बने देवी के मंदिर में जाने का फैसला किया। रात के 12 बज चुके हैं, यानी वो वक्त जब खैट पर्वत पर अप्सराओं का राज होता है। और जैसा मैंने सुना कि दुर्गा देवी मंदिर जो यहाँ पर है, वहाँ पर अप्सराएं सबसे ज़्यादा आती हैं क्योंकि वो माँ की पूजा करती हैं और माँ की वंदना करने के लिए ही वो रात के समय यहाँ पर आती हैं। तफ्तीश का दूसरा दौर शुरू हुआ और पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ये पता लगाने में जुट गई कि क्या वाकई यहाँ कोई अनजान शक्ति मौजूद है। मैं उस एनर्जी का आह्वान कर रहा हूँ जिसके बारे में यहाँ कहा जाता है। उसको हम अप्सरा कहें या परी कहें, यहाँ के लोग कहते हैं कि परी हैं वो। क्या ये सच है? मंदिर की सीढ़ियों के ठीक सामने हमने लंबे वक्त तक कोशिश की,
लेकिन मशीनों पर कोई जवाब नहीं मिला। अगर आप इस मशीन में नहीं बता सकते तो आप मुझे टच करके बताएं। यहां तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही हमने जगह बदली, एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम K2 मीटर के सहारे तफ्तीश कर रही थी। K2 मीटर एक ऐसी मशीन है जो अजनबी ऊर्जा का आसानी से पता लगा सकती है। पूरी दुनिया में पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए इसी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यही एक जरिया है जिस जरिए से हम आपसे बात कर सकते हैं। आप फिर से कोशिश कीजिए। क्या हम यहाँ से चले जाएं? आप बात करना चाहते हैं हमसे? यस 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 अगेन। आप देख सकते हैं, आप बात करना चाहते हैं। शुक्रिया। बात करना चाहते हैं, उस पर लाइट जली। आप कैसे मैं इसको डिस्क्राइब करूं? डिफिकल्ट। पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम के मुताबिक K2 मीटर पर 3 बत्तियों का जलना शायद एक इशारा था कि वो एनर्जी हमसे संपर्क करना चाहती है। हमने इस प्रयोग को थोड़ा और आगे बढ़ाया और उस अजनबी शक्ति से कुछ सीधे सवाल पूछे। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे अप्सराएं हैं, यही हम जानने आए हैं। आप हमारी मदद कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब हमें दे सकते हैं? आप कृपया करके हमें ये बताइए कि यहाँ पर जो अप्सराएं हैं, क्या हैं वह यहाँ पर वाकई में? अगर हैं तो आप 3 लाइट जला के मुझे बताइए। जो अप्सराओं की बात की जाती है यहाँ की, क्या ये सच है? K2 मशीन किसी ऊर्जा की मौजूदगी को बता रही थी, लेकिन अप्सराओं से जुड़े सवाल पर हमें अब तक कोई जवाब नहीं मिला था। दिल में ख्याल भी आया कि शायद ये तफ्तीश अब यहीं खत्म कर दी जाए, लेकिन तभी एक और घटना घटी। ऐसा वहम हुआ जैसे हमारी आंखों के सामने से कोई गुजरा हो। मुझे वहां कोई मूवमेंट दिखाई दिया, वहां कैमरे के पीछे। आप लाइट उधर मोड़ो यार, मुझ पे मत रखो। ओह गॉड, ओह गॉड। मुझे लगा देखी नहीं, इससे इधर साइड में जैसे लगा था मुझे कोई खड़ा है और फिर भागा इधर। मुझे कोई मूवमेंट दिखाई दिया है, और ये हम दोनों को शायद, तुम्हें भी दिखाई मुझे भी दिखा। सुबह होने वाली थी और हमें यह बात समझ में आ चुकी थी कि खैट पर्वत की पहेली इस तरह नहीं सुलझने वाली। इसलिए पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने इंफ्रारेड और थर्मल कैमरे के सहारे आसपास की तमाम तस्वीरें कैद कर लीं, क्योंकि अब यही तस्वीरें इस रहस्य को सुलझा सकती थी। यह रहस्य सुलझा भी, लेकिन उत्तराखंड के खैट पर्वत पर नहीं, दिल्ली में। जहां हमने उन तस्वीरों को खंगालना शुरू किया। खैट पर्वत पर ली गई ज्यादातर तस्वीरों में हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ तस्वीरें थीं जिनका हमारे पास भी कोई जवाब नहीं था। पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें रागस देवता के मंदिर के पास ली गई थीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन तस्वीरों में कुछ डॉट्स दिखाई देंगे, जैसे ये धब्बा, जैसे ये भी। अलग अलग तस्वीरों में अलग अलग डॉट्स दिखाई दे रही हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे रोशनी का कोई स्रोत हो, लेकिन खैट पर्वत में इतनी ऊंचाई पर रोशनी के किसी स्रोत के होने का कोई मतलब नहीं था। पैरानॉर्मल सोसाइटी के मुताबिक ये डॉट्स किसी ऊर्जा की है जो उस वक्त वहां मौजूद थी। कि एनर्जी को हम लोग पिक्चर्स के जरिए नहीं समझ सकते, उसको सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं, जो कि वहाँ के लोगों ने किया भी और आपने भी, मैंने भी किया। तो ये हम कह सकते हैं कि वहाँ पर एनर्जी तो है, एनर्जी है जी। और पैरानॉर्मल साइंस में कहा जाए तो जो ऑब्स बनकर आए हैं उसको हम एनर्जी ऑब्स कह सकते हैं। जानकार मानते हैं कि खैट पर्वत 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, घने बादलों की आगोश में रहता है, आसपास पेड़ पौधे भी हैं। शायद इसलिए लोगों को पर्वत पर सफेद आकृतियां दिखाई देती हों, जिन्हें अक्सर अप्सरा यानी परी समझ लिया जाता है। पौराणिक कथाओं को कुछ लोग फसाना बताकर खारिज कर देते हैं, तो कुछ लोगों के लिए यह हकीकत है। जो खारिज करते हैं वो हर पहेली को तर्कों से सुलझाते हैं, और जो हकीकत मानते हैं उनके लिए आस्था ही सब कुछ है। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।
एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।